हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। और आज का, जैसे कि आपके थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माता पिता के संघर्ष के ऊपर, कि हमारे माता पिता जो हैं वो कितना संघर्ष करते हैं और बाद में उनको हमारे जो बच्चे होते हैं और लड़के लड़कियां जो भी होते हैं वो क्या क्या उनको रिटर्न में देते हैं, वो इस स्टोरी में आज आपको सुनने को मिलेगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, आजकल हमारी सोसाइटी में एक चीज़ और ज़्यादा कॉमन हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, कि जब भी हमारी फैमिली में और कहीं पे भी रिलेटिव्स में कहीं पे भी अगर लड़की होती है तो सबकी शक्ल बन जाती है कि वो लड़की हुई है, ओ लड़की हुई है। बट जब लड़का होता है तो सब बहुत खुश होते हैं, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, और बहुत हैप्पी होते हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि देखो, ना ही आजकल लड़के बहुत अच्छे हैं, ना ही बहुत ही लड़कियाँ अच्छी हैं। कि लाइक हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि लड़की बहुत अच्छी है और लड़के बहुत ख़राब हैं, और लड़के बहुत अच्छे हैं, लड़की बहुत ख़राब है। बट हाँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कहना चाहूँगी कि लड़के आजकल मतलब 80% ऐसे हैं जो फैमिली उनकी बन जाती है, उनकी वाइफ आ जाती है, उनके बच्चे आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं माँ बाप को भूल जाते हैं और अपने ऑफिस की लाइफ में, अपने बिजी शेड्यूल में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स को वो भूल जाते हैं। बट यस, कुछ लड़के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, जो अपने माँ बाप को भी साथ देते हैं, अपने माँ बाप को भी अच्छे से रखते हैं और अपने फैमिली पे भी टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली को भी अच्छे से खुश रखते हैं। सो वो दोनों को मेंटेन करते हैं, अच्छे से रखते हैं दोनों लोगों को। वहीं लड़कियों की बात करें तो लड़कियां दोनों को ही मैनेज कर लेती हैं, वो अपने मायके को भी अच्छे से देख लेती हैं और अपने ससुराल को भी अच्छे से देख लेते हैं। बट कुछ लड़कियां हैं जो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा नाम ख़राब कर देती हैं। तो मैं इसमें ये नहीं बोलूँगी कि लड़कियां ही अच्छी होती हैं, बट यस, अभी भी रेशियो अगर हम लेके चलें तो लड़के थोड़ा डाउन हैं, लड़कियाँ अप हैं। सब चीज़ में लड़कियां थोड़ा ज़्यादा सोच समझ के थोड़ा अच्छे से रहती हैं, लड़के थोड़ा सा डाउन रहते हैं। बट फिर भी पता नहीं क्यों सोसाइटी आज भी वहीं अटकी हुई है कि लड़का है तो बहुत अच्छी बात है, लड़की है तो वो शक्ल बन जाती है। तो आज मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, जो आज की हमारी स्टोरी है वो इसी पे है कि एक लड़का है और वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या करता है, कैसे करता है, क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगी आपको इस स्टोरी में। तो आप बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है इस स्टोरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी होती है कि जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स नॉर्मली हैं, ना ही वो रिच है ना ही वो पुअर हैं, मिडिल से थोड़ा सा डाउन ही है और है, मतलब आता है। तो क्या होता है, एक लड़का उनके यहाँ आता है और वो दोनों बहुत हैप्पी हो जाते हैं। जो माँ है वो दूसरों के घरों में जा जाके काम करती है, पैसे इस तरह से कमाती है। जो पापा हैं उसके, वो भी रिक्शे चलाना एंड लाइक किसी की कार चला लेना, उनको ड्राइविंग आती है तो कार चला लेना, जो भी काम मिलता है पार्ट टाइम जॉब्स टाइप करते हैं, जो भी काम उनको मिल जाता है वो कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जितना कमाते हैं उतना ही स्पेंड कर देते हैं, उतना ही करते हैं। वो बहुत ही लोअर फैमिली है, लाइक डाउन है, एकदम रिच नहीं है, एकदम हम मिडिल क्लास भी उसको नहीं कह सकते। तो जब बेटा आता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, चलो हमारा बेटा आ गया है, हमारा बेटा हमें बहुत आगे पढ़ाएगा, हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, हमारा सपोर्ट बनेगा, हमारा पिलर बनेगा और हम बहुत हैप्पी हो जाएंगे। वो ऐसे दोनों माँ और बाप जो हैं बहुत ज़्यादा, जितना स्ट्रगल और जितना मेहनत एफर्ट्स वो अभी कर रहे थे, अब उन्होंने डबल कर दिया है कि हमारा बेटा आ गया है, अब हमें इसे कुछ ना कुछ बनाना है। जो स्ट्रगल और जो हार्डवर्क हमें करना पड़ रहा है वो हम इसे नहीं कराएंगे, इसको हम ऐसा बना देंगे कि ये बहुत रिच हो जाए और हमें भी सपोर्ट करे, ऐसे करके। लाइक बहुत जैसे कि आजकल सोसाइटीज़ में और हमारी फैमिलीज़ में होता है कि भाई जो हमने सफ़र किया है वो हमारे बच्चे सफ़र ना करें। तो वही इन लोग का भी है। फिर क्या होता है, बच्चा स्लोली बड़े होने लगता है, बच्चा देखता है कि मेरे माँ बाप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना काम करते हैं ये लोग, वो सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है। बच्चा स्लोली बड़ा हो रहा है, बड़ा होते होते काफ़ी बड़ा हो जाता है और बस जब छोटा होता है थोड़ा, तो वो बोलते रहता है, मम्मा आप इतना काम करते हो, आप सबके घरों में जाके काम करो। क्योंकि मम्मा जब काम करने जाती थी तो वो उसको साथ में ले जाती थी। तो वो देखता था, मम्मा आप सबके यहाँ झाड़ू पोछा करते हो, सबके यहाँ खाना बनाते हो, मम्मा मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो आपको ये सब काम नहीं करने दूंगा। तो उसकी माँ बहुत हैप्पी होती, कहती वाह मेरे बच्चे की कितनी अच्छी सोच है, मेरा बच्चा मुझे बहुत अच्छा बनेगा और मेरे को बहुत सपोर्ट करेगा। ऐसे ही अपने बच्चे पापा के साथ कभी कभी अगर वो चला जाता है रो के परेशान होकर, तो वो वहाँ पे भी देखता है कि उसके पापा किस तरह से सारा काम कर रहे होते हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, डेली क्या क्या काम करते हैं। तो वो रोने लग जाता है और कहता है, पापा मैं देखना बड़ा हो जाऊँगा तो मैं आपको ये सब कुछ काम, मुझे ये सब कुछ करते करते मम्मा कुछ नहीं बचता है। तो उसकी मम्मा कहती है, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, जितना होता है भेज दो, कोई बात नहीं, हमारा खर्चा ही क्या है, आजकल हम करते ही क्या है, कोई बात नहीं, सब बच जाते हैं पैसे। ऐसे करके उसकी माँ उसको समझा देती है। फिर क्या होता है, अभी जो बच्चा वीक में 2 वीक्स में कॉल करता था, अब उसका 1 मंथ हो जाता है कि 1 मंथ तक वो कॉल नहीं करता। उसकी मम्मा वेट करती रह जाती है कि बेटा मेरा कॉल करेगा, बेटा मेरी कॉल करेगा, बट उसका बेटा कॉल नहीं करता है। 1 महीने बाद कॉल आता है, कभी 20 दिन बाद आता है, कभी 25 दिन बाद आता है, उसकी मम्मा वेट करती रह जाती है। एक दिन ऐसे ही हो जाता है कि उसका पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा और वो एक्सपायर हो जाते हैं। बट उसके बेटे की कोई भी कॉल नहीं आती है। उसकी मम्मा भी ऐसे ही है, वो भी इस तरह पे ही लेटी हुई है और उसको भी कुछ नहीं कर पा रही, पापा की सपोर्ट है कुछ भी। वो भी
20 दिन बाद पापा के वो भी एक्सपायर हो जाती है। दोनों एक्सपायर हो जाते हैं और डेथ हो जाती है दोनों की। दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। फिर क्या होता है, बच्चे का अभी भी कॉल नहीं आता है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो जाता है और उनके बेटे का कॉल नहीं आता है। बहुत ज़्यादा सारे में स्मेल आने लग जाती है, उनकी बॉडी सड़ने लग जाती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। पड़ोसियों को जब वो स्मेल आती है तो वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये लोग कहीं देख भी नहीं रहे हैं बहुत दिन से और पता नहीं क्या है, ये लोग हैं कहाँ। चेक करते हैं, पुलिस को कॉल किया जाता है कि बहुत स्मेल आ रही है इस घर में से और जो रहते थे यहाँ पे वो लोग बाहर नहीं आते हैं, तो प्लीज़ चेक करो। तो पुलिस आती है, पुलिस उसको चेक करती है। जब देखा जाता है तो दोनों जो डेड बॉडी हैं वो पड़ी हुई हैं बिस्तर पे, और उनका जब चेक होता है, सब कुछ होता है, तो पता चलता है ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है और जब वो एक्सपायर हुए थे। तो अब बेटे को कॉल किया जाता है, बेटे से पूछा जाता है आपने कॉल कब किया था, ये वो सब पता चल जाता है कि हाँ 1 मंथ हो गया है, मैंने कॉल नहीं किया था। और इस तरह से निकलते जाता है, टाइम निकलते जाता है ऐसे ही। तो फिर क्या होता है कि बच्चा बड़ा हो गया है और बच्चा पढ़ने में काफ़ी तेज़ था, क्योंकि जो बच्चा स्ट्रगल देख रहा होता है, अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते देखता होता है, वो बच्चा बहुत स्मार्ट होता है, स्ट्रांग होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो वो बच्चा भी बहुत टॉप करता था, हर क्लास में बहुत ही अच्छा था, पढ़ाई लिखाई में बच्चा था। पेरेंट्स से उसके जो टीचर्स थे वो तारीफ़ करते थे, आपका बच्चा बहुत तेज है, बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है, बहुत नाम रोशन करेगा आप लोग का। हर बार वो टॉप करता था क्लास में, हर बारी में, मतलब जो भी कॉम्पिटिशन होता है उसी में होता था, वो टॉप करता था। बच्चे का ये सब देख के पेरेंट्स बहुत हैप्पी होते थे। टाइम निकलता जाता है, बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ के उसकी बहुत अच्छी से जॉब लग जाती है। पैकेज बहुत अच्छा होता है, पैकेज जो है, और जो जॉब लगी है वो है आउट ऑफ इंडिया से बाहर उसकी जॉब लगती है। पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, बाहर जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, अच्छे पैकेज पे जा रहा है, तो वो बहुत हैप्पी होते हैं। मम्मा उसकी बहुत खुश होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। वो रोता है, कहता नहीं मम्मा मुझे आपके पास रहना है, मुझे नहीं जाना। पेरेंट्स पापा से कहता है पापा मुझे आपके पास रहना है, मुझे नहीं जाना। बट वो लोग उसको प्रेशराइज करते हैं, उसको बोलते हैं बेटा देखो जैसे तैसे हमें इतनी अच्छी जॉब मिली है, आपको जाना चाहिए, आप हमें सपोर्ट करोगे। तो वो बोलता है कि मम्मा पापा आप अपना दोनों काम छोड़ दोगे, मैं वहाँ जाते ही आपको सैलरी अपनी सारी यहाँ भेजा करूँगा और आप दोनों ये काम छोड़ोगे। वो प्रॉमिस करते हैं, ओके बेटा हम नहीं करेंगे, हम आप पे डिपेंड हो रहे हैं, हम नहीं करेंगे, अब मेरे बेटे की इतनी अच्छी जॉब लग गई है तो हम ये काम छोड़ देंगे। वो वहाँ पर कहीं ना कहीं मान जाता है और चला जाता है जॉब करने। जब वो वहाँ चला जाता है तो ये होता है कि लाइक डेली उसका कॉल आता था, बहुत रोता था, बहुत परेशान होता था, मम्मा मुझे बहुत याद आ रही है, पापा मुझे बहुत याद आ रही है। उसके पापा मम्मा समझाते हैं बेटा कोई बात नहीं, सबको जाना पड़ता है बाहर जॉब के लिए, वो ऐसे होने लगता है। वो वहाँ पे रहने लगता है, टाइम स्पेंड करने लगता है। डेली उसका कॉल आता है, डेली पूछता था क्या रहा है। ऐसे टाइम निकलता जाता है। कहीं ना कहीं वो स्लोली अब उसका शादी हो जाती है वहीं पे और अपनी फैमिली हो जाती है, शादी वादी करके वो वहाँ रहने लगता है। अब जो बच्चा डेली कॉल करता था वो बच्चे के कॉल अब कहीं ना कहीं एक दिन छोड़ के कॉल आने लग जाता है। उसकी माँ पूछती है बेटा क्या हुआ, आप डेली कॉल नहीं करते? अरे मम्मा मैं बहुत बिजी रहता हूँ इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ, सॉरी मम्मा मैं बहुत बिजी हो गया। तो उसकी माँ कहती थी बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप अपना अच्छे से काम करो, कोई बात नहीं। अभी बच्चे की जो सैलरी आ जाती थी उसके लिए, पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी उसकी सैलरी पूरी अकाउंट में आ जाती थी उन लोग के, थोड़ा बहुत वो अपने लिए रखता था, बाकी सारा मम्मा पापा को भेज देता था। अब क्या हो रहा है, जैसे उसकी शादी होगी, उसकी फैमिली स्टार्ट होगी, अभी उसका 50% आता है, 50% वहाँ रहता है, 50% माँ बाप के पास में आता था। ऐसे ही टाइम निकलता जाता है डेली। अब उसका जो एक दिन छोड़ के कॉल आता था वो अभी 3-4 दिन बाद कॉल आता है। उसकी मम्मा का फिर से सेम क्वेश्चन होता है, बेटा आप डेली कॉल नहीं करते, आप एक दिन छोड़ के करते थे, अभी आप और लेट करते जा रहे हो, सब ठीक है? हाँ मम्मा सब ठीक है, बस काम का प्रेशर है थोड़ा, और कुछ नहीं। ऐसे टाइम निकलता जाता है। फिर उसका जो 2-3 दिन में कॉल आ रहा था वो 1 वीक हो जाता है, 1 वीक से उसका 2 वीक्स हो जाता है। ऐसे ही तो उसकी माँ का सेम क्वेश्चन रहता है और सेम उसका रिप्लाई रहता है। ऐसे ही टाइम निकलते जा रहा है। जो बच्चा अब डेली 50% भेजता था, अब वो कहीं ना कहीं बस 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, इससे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पैसे नहीं भेजता है। और बोल देता है आप लोग का खर्चा ही क्या है, आप तो अब बूढ़े हो गए हो, आपके खर्चे क्या है, यहाँ पे पूछो, यहाँ पे बहुत खर्चे हैं, यहाँ पे इतने बच्चे हैं मेरे, इनके खर्चे हैं, इनके पढ़ाई लिखाई के हैं, इनके मेरी वाइफ का खर्चा है, मेरा खर्चा है, यहाँ तो जी सब कुछ करते करते मम्मा कुछ नहीं बचता है। तो उसकी मम्मा कहती है इट्स ओके बेटा कोई बात नहीं, जितना होता है भेज दो, कोई बात नहीं, हमारा खर्चा ही क्या है, आजकल हम करते ही क्या है, कोई बात नहीं, सब बच जाते हैं पैसे। ऐसे करके उसकी माँ उसको समझा देती है। फिर क्या होता है, अभी जो बच्चा वीक में 2 वीक्स में कॉल करता था अब उसका 1 मंथ हो जाता है कि 1 मंथ तक वो कॉल नहीं करता। उसकी मम्मा वेट करती रह जाती है कि बेटा मेरा कॉल करेगा, बेटा मेरी कॉल करेगा, बट उसका बेटा कॉल नहीं करता है। 1 महीने बाद कॉल आता है, कभी 20 दिन बाद आता है, कभी 25 दिन बाद आता है। उसकी मम्मा वेट करती रह जाती है। एक दिन ऐसे ही हो जाता है कि उसका पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा और वो एक्सपायर हो जाते हैं, बट उसके बेटे की कोई भी कॉल नहीं आती है। उसकी मम्मा भी ऐसे ही है, वो भी बिस्तर पे ही लेटी हुई है और उसको भी कुछ नहीं कर पा रही, पापा की सपोर्ट है कुछ भी। वो भी 20 दिन बाद पापा के वो भी एक्सपायर हो जाती है। दोनों एक्सपायर हो जाते हैं और डेथ हो जाती है दोनों की। दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। फिर क्या होता है, बच्चे का अभी भी कॉल नहीं आता है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो जाता है और उनके बेटे का कॉल नहीं आता है। बहुत ज़्यादा सारे में स्मेल आने लग जाती है, उनकी बॉडी
सड़ने लग जाती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। पड़ोसियों को जब वो स्मेल आती है तो वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये लोग कहीं देख भी नहीं रहे हैं बहुत दिन से और पता नहीं क्या है, ये लोग हैं कहाँ। चेक करते हैं, पुलिस को कॉल किया जाता है कि बहुत स्मेल आ रही है इस घर में से, और जो रहते थे यहाँ पे वो लोग बाहर नहीं आते हैं, तो पुलिस चेक करो। तो पुलिस आती है, पुलिस उसको चेक करती है। जब देखा जाता है तो दोनों जो डेड बॉडी है वो पड़ी हुई हैं बिस्तर पे, और उनका जब चेक होता है, सब कुछ होता है, तो पता चलता है ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है और जब वो एक्सपायर हुए थे। तो अब बेटे को कॉल किया जाता है, बेटे से पूछा जाता है आपने कॉल कब किया था, ये वो सब पता चल जाता है कि हाँ 1 मंथ हो गया है, मैंने कॉल नहीं किया था, और इस तरह से। तो सब लोग ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं कि बताओ 1 मंथ हो गया है बेबी और उसके बेटे ने अभी तक कॉल नहीं किया। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर उससे उसका पता चलता है कि उसका पैकेज जो हो गया अभी वो 1 करोड़ होने वाला है, अराउंड 1 करोड़ होने वाला है। बट वो इतना रोता है, फिर उनका बेटा इतना रोता है कि आज ही 1 करोड़ मेरा पैकेज किसी काम का नहीं है। अगर मेरे माँ बाप इस तरह से गए हैं दुनिया से, जिनको मैं लास्ट टाइम देख भी नहीं पाया, बात भी नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, वो बाद में बहुत रिग्रेट फील होता है, उसको बहुत परेशान होता है, बहुत रोता है। बट अब क्या हो सकता था, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो बस हमें इस स्टोरी से यही सीखने को मिलता है, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि भाई प्लीज़ सभी लोग अपने अपने पेरेंट्स पे ध्यान दीजिए, सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हमारा करियर, हमारे पैकेज, 1 करोड़ पैकेज हमारा एकदम जीरो है और नील है। अगर हम अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम अपने साथ नहीं रह पा रहे हैं, मान लिया कि हम अगर उनके पास नहीं रह पा रहे हैं, कुछ शर्म चीज़ें होती हैं कि हम उनके साथ नहीं रह पाते हैं, वो अलग रहते हैं, बट हमें उनको टाइम देना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उन्हें एटलीस्ट डेली उनका पूछना चाहिए कैसे हैं, क्या है, सब कुछ ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, इस स्टोरी को प्लीज़ देखिए, सुनिए और प्लीज़ अपने पेरेंट्स पे ध्यान दीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि जो ये टाइम निकल जाएगा वो कभी वापस आपके लाइफ में नहीं आने वाले हैं। और उनके स्ट्रगल को याद करिए कि आपके लिए उन्होंने कितना किया है। आप आज कहीं हो, जो आपका पैकेज हुआ है, जो पोजीशन मिली है, जो कुछ मिला है, सब आपको आपके पेरेंट्स की वजह से मिला है। तो हमेशा पेरेंट्स का संघर्ष, उनका जो आपके लिए योगदान है, जो आपके लिए उन्होंने किया है जीवन में, अपना पूरा जीवन आपके ऊपर स्पेंड किया है, तो प्लीज़ उसको याद रखिए और उनके लिए ध्यान दीजिए। आपका पैकेज जो भी है कुछ नहीं है, बस जो भी दुआ आपको भगवान अपने पेरेंट्स से मिल जाएगी, अपने माँ बाप से मिल जाएगी, अपने माता पिता से जो दुआएं मिलेंगी वो आपकी अलग हो जाएंगी, और आपका पैकेज आपका अपने। और एक चीज़ और भी है कि अगर हम अपने पेरेंट्स के आजकल नहीं टेक केयर करेंगे, तो कल हमारे बच्चे भी हमारा टेक केयर नहीं करेंगे। तो आपको मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स की देखभाल करिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बंद करती हूँ, आज स्टॉप करती हूँ वीडियो को। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगे, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।